एक गरीब लड़की नूर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद एक वीरान हवेली में अकेली काम कर रही थी। उसे पता नहीं था कि सदियों से एक जिन्न उस हवेली में किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में भटक रहा था। जिन्न ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मासूमियत पर मोहित होकर अपनी सारी हदों को भूल बैठा। जिन्न ने नूर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की, जिसकी जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। नूर के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी, पर गरीबी ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। उसका हर दिन मुश्किलों से भरा था। बीमार मां की देखभाल, खाली घर और टूटी छत, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। उसकी मां फातिमा बीवी एक नेक दिल औरत थी, पर 4 साल से बीमार बिस्तर पर थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी करीब नहीं था। कई रातें वे भूखे पेट गुजारते, पर नूर कभी अल्लाह से शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह नूर फजर की अजान पर उठती, अपनी पुरानी जाए नमाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में बस एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। गांव के कई लोगों ने उसे गलत रास्तों की सलाह दी। किसी ने शादी का लालच दिया तो किसी ने नौकरानी बनने की पेशकश, पर नूर का एक ही जवाब था, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे जंगल के किनारे एक वीरान हवेली के बारे में बताया। सालों से वहां कोई टिका नहीं था, पर अब मालिक शहर में थे और उन्हें काम करने वाले की जरूरत थी। काम के अच्छे पैसे मिल रहे थे। नूर ने मां की आंखों में देखा कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने तय कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह के नाम और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की एक छोटी किताब अपनी झोली में डाली और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ नूर जा रही थी उसका नाम शमसी हवेली था। ये कभी जमींदार नवाब जैनुल आबदीन शमसी का घर हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले ये गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे